हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम हमारा इतिहास का चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे थे, शासक और इमारतें। ठीक है, इस चैप्टर में हमने एक पार्ट जो है इसका कंप्लीट कर लिया था, अभियांत्रिकी कौशल तथा निर्माण कार्य। इसके बारे में हमने पढ़ लिया था कि जो शासक थे उन्होंने किस तरह की इमारतों का निर्माण करवाया था। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर निर्माण जो था उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया था। इसमें कुछ प्रमुख जो मंदिरों के बारे में बताया गया था, इसकी कुछ पिक्चर्स भी थी, वो मैंने आपको दिखाई थी कि तंजावुर के राजराजेश्वर जो मंदिर था उसके बारे में बताया था। तो इसके आगे हम इसको कंटिन्यू करते हुए चैप्टर को, इसी का सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मंदिरों, मस्जिदों और हौजों का निर्माण। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। मंदिरों और मस्जिदों का जो निर्माण है बहुत ही सुंदर तरीके से किया जाता था। क्यों किया जाता था? क्योंकि वे उपासना के स्थल थे, पूजा पाठ के उस जो राजा के आराध्य देवता थे उनकी पूजा के स्थल थे वो। वे अपने संरक्षक की शक्ति, धन, वैभव तथा भक्ति भाव का भी प्रदर्शन करते थे। मतलब मंदिर जितना ज़्यादा अच्छा, सुंदर होता था, बड़ा होता था, उससे पता चलता था कि इसको जो बनाने वाला है वो कितना अपार, उसके पास संपदा है, धन वैभव, उसकी भक्ति भावना कितनी है, इसका भी प्रदर्शन उस मंदिर से होता था। उदाहरण के लिए राजराजेश्वर मंदिर को लिया जा सकता है। राजराजेश्वर मंदिर के बारे में हमने लास्ट हमारी वीडियो में पढ़ा था कि जो तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर है वो उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था और इसका निर्माण कार्य जो आसान नहीं था, क्योंकि इसका जो शिखर था इतना ऊंचा था और उस पर 90 टन का पत्थर ले जाना जो कितना भारी होता था, व्यक्ति अपने आप जो उठा भी नहीं ले जा सकते थे। इसके लिए एक चढ़ाईदार रास्ता बनाया गया था, फिर रोलरों के द्वारा पत्थरों को वहाँ ऊपर ले जाया गया था। तो इस मंदिर के बारे में हमने पढ़ लिया था लास्ट हमारे वीडियो में। तो ये मंदिर है। एक अभिलेख से इस बात का क्या पता चलता है कि इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था? इस मंदिर का निर्माण राजा जो राजदेव थे इन्होंने करवाया था। अब किस देवता के उपलक्ष्य में आराधना के लिए कराया था, उपासना के लिए? अपने देवता राजराजेश्वरम। ठीक है, जो राजा थे राजा राजदेव ने करवाया था। राजा कौन थे? राजा राजदेव। ठीक है, और इनके देवता जो थे जिनकी उपासना के लिए वो थे राजराजेश्वरम। ठीक है, राजराजेश्वरम। ध्यान दें कि राजा और उसके देवता के नाम काफ़ी मिलते जुलते हैं। राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि ये नाम क्या था? मंगलकारी था और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता और दूसरे देवता का सम्मान करता था। मतलब एक देवता तो वो खुद को मानता था, राजा राजदेव हो गया, दूसरे देवता वो उनके जो उपासक जो देवता थे राजराजेश्वरम। ठीक है, तो उनका एक तरह से ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर किस उपलक्ष्य में बनाया कि एक देवता दूसरे देवता को सम्मान दे रहे हैं। सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया। मंदिर के अन्य लघु देवता शासकों के सहयोगियों तथा अधीनस्थों के देवी देवता थे, क्योंकि जो मंदिर के जो मेन देवता थे वो तो राजा शासक के देवता थे और बाकी जो लघु देवता होते थे मंदिरों के वो सहयोगी और शासक के अंडर में कार्य करने वाले जो अधीनस्थ होते थे उनके देवी देवता थे। ये मंदिर शासक और उनके सहयोगी द्वारा शासित विश्व का ही एक लघु रूप था। जिस तरह से वे राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवी देवताओं की उपासना करते थे, ऐसा प्रतीत होता था मानो उन्होंने देवताओं के न्यायप्रिय शासन को पृथ्वी पर ला दिया हो। मुसलमान सुल्तान और बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, किंतु फारसी दरबारी इतिहासों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ था। ठीक है, कि मुसलमान जो सुल्तान थे, जो शासक थे, बादशाह थे, ये भगवान का अवतार नहीं मानते थे। हालांकि जो कुछ राजा ऐसा मानते थे, लेकिन ये खुद को भगवान का अवतार नहीं मानते, दावा नहीं करते थे ऐसा। लेकिन फारसी और जो दरबारी इतिहासों में ऐसा मिलता है, लिखा हुआ कि सुल्तान का वर्णन जो है अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ था। दिल्ली की ही एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक इसलिए चुना था क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिकर्ताओं मूसा और सुलेमान की विशिष्टताएं मौजूद थी। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेते हैं हम कि दिल्ली के एक मस्जिद के अभिलेख पे ये लिखा हुआ है, अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद में शाहजहां द्वारा बनाई गई जामा मस्जिद की ये योजना इसमें दी गई है। और दिल्ली की एक मस्जिद में यह अभिलेख से क्या पता चलता है
कि अल्लाह ने अलाउद्दीन खिलजी को शासक इसलिए चुना था क्योंकि जो महान अतीत के जो महान विधिकर्ता मूसा और सुलेमान हैं, उनकी विशिष्टताएं किसमें थी? अलाउद्दीन में मौजूद थी, इसलिए उसे शासक चुना गया था। एक बार हम पीछे का थोड़ा सा वापस से देख लेते हैं, ठीक है। कुछ एक पार्ट है जो हमारा रह गया है, रीड नहीं किया हमने भी। एक शाही वास्तुलिपि। मुगल बादशाह शाहजहां के इतिहासकार ने शासक को साम्राज्य व धर्म की कार्यशाला का वास्तुशिल्पी बताया। मुगल बादशाह शाहजहां के इतिहासकार ने शासक को साम्राज्य व धर्म की कार्यशाला का वास्तुशिल्पी बताया है, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे किसके बारे में कि मुसलमान जो सुल्तान और बादशाह क्या थे? अल्लाह की परछाई के रूप में थे, ठीक है। और अलाउद्दीन को इसलिए शासक चुना गया क्योंकि वो जो अतीत के जो विधिकर्ता माने जाते थे मूसा और सुलेमान, उनकी विशेषताएं उनमें मौजूद थी। सबसे महान विधिकर्ता और वास्तुकार अल्लाह स्वयं था। उसने अर्थव्यवस्था को दूर कर विश्व का सृजन किया तथा एक व्यवस्था और संतुलन कायम किया। सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश के राजा ने शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर और जोर डाला। उपासना के स्थानों के निर्माण ने शासकों को ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने का मौका दिया। ऐसी उद्घोषणाएं तेजी से बदलती राजनीति के संदर्भ में महत्व ग्रहण कर लेती थी। शासकों ने विद्वान तथा धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान किया और अपनी राजधानियों तथा नगरों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया, ठीक है। जो राजा थे उन्होंने क्या किया? बहुत सारे ऐसे लोगों को जो ज्ञानी होते थे, विद्वान होते थे, धर्म को मानने वाले थे, उन्हें अपने राज्य में रखते थे, वो उन्हें आश्रय देते थे और क्या करते थे? और अपने राज्य का विस्तार करते थे एक नगर का कि सांस्कृतिक केंद्र के रूप में, ठीक है ना। मतलब एक तरह से उन नैतिक अधिकार पर भी जोर डाला इन्होंने अपने, मतलब नैतिकता, जो ईश्वर के प्रति आस्था है, इस सब को भी प्रदर्शित करते थे। इन सब से उनके शासक और उनके राज्य को क्या मिली? ख्याति मिली, ठीक है। तो एक बार ये ब्लॉक में जो लिखा है वो भी हम पढ़ लेते हैं। जल का महत्व। फारसी शब्द आबाद और आबादी आब शब्द से निकले हैं। फारसी शब्द आबाद और आबादी आब से निकले हैं, जिसका अर्थ क्या होता है? आब का अर्थ हमें पता है क्या होता है? पानी होता है। आबाद शब्द उस जगह के लिए इस्तेमाल होता है कि जहाँ बसावट हो। आबाद नहीं कहते कि आबाद हो जाना, तो जहाँ बसावट होती है वो शब्द, उसके लिए हम आबाद का इस्तेमाल करते हैं। इसका एक अन्य अर्थ है खुशहाली भी। आबादी का अर्थ जनसंख्या, समृद्धि दोनों, ठीक है। मतलब पानी जहाँ होगा वहाँ वहीं होगी आबादी भी, एक तरह से हम इसका अर्थ इस तरह से भी निकाल सकते हैं। व्यापक समझ यही थी कि न्यायप्रिय राजा का राज ऐसा होगा जहाँ खुशहाली होगी और जहाँ पर्याप्त, कि व्यापक समझ मतलब एक तरह से ये मानना कि न्यायप्रिय राजा का राज ऐसा होगा कि न्याय को मानने वाला राजा होगा तो उसका राज इस प्रकार होगा जहाँ खुशहाली होगी और पर्याप्त वर्षा होगी। क्योंकि पर्याप्त वर्षा होगी तो हर तरह के संसाधन होंगे, ठीक है। पूरी वर्षा होगी तो भोजन होगा, पर्याप्त लोगों के पास रोजगार होंगे। इसी तरह हौजों और जलाशयों के निर्माण द्वारा बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने के कार्य की बहुत प्रशंसा की जाती थी। सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली या कुहना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया। किसने? सुल्तान इल्तुतमिश ने कहा दिल्ली ए कुहना के पास में एक विशाल तालाब का निर्माण किया। इस विशाल जलाशय को हौजे सुल्तानी, क्या कहा जाता है? हौजे सुल्तानी, राजा का तालाब मतलब, ठीक है। हौज और तालाब और सुल्तान राजा, तो राजा का तालाब। शासक प्राय सामान्य लोगों के लिए बड़े और छोटे हौजों और तालाबों का निर्माण करवाते थे। कभी कभी वे किसी मंदिर, मस्जिद, ठीक है, अथवा गुरुद्वारे, इन सब के आसपास में भी क्या करते थे? इनका निर्माण करवाते थे। सिखों के एकत्रित और उपासना का स्थान जिसे हम क्या कहते हैं? गुरुद्वारा कहते हैं। तो ये चित्र जो किसका है? ये हरमंदिर साहब का है। हरमंदिर साहब जिसे हम गोल्डन टेम्पल भी कहते हैं। हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर है, जिसे गोल्डन टेम्पल जो अमृतसर में है उसका उनका पवित्र सरोवर है ये, ठीक है। तो बच्चों, तो आज तो हम इतना ही पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर का जो रिमेनिंग पार्ट है, थोड़ा सा और है इस चैप्टर का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हमारी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।